महाराज बोले, हे ऋषियों, आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। पहले समय में एक तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग के बड़ा दुख पाया। एक बार राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया और जंगल के पशु पक्षियों को मारता हुआ जब वह पुनः एक ग्वाल वालों के साथ पहुंचा और वहां जाके देखा कि ग्वाल वाल भगवान का पूजन जंगल में कर रहे हैं। देख करके राजा का अभिमान राजा को झुकने नहीं देता, क्योंकि अभिमान एक ऐसी चीज है कि वो झुकने नहीं देता है। और झुकता कौन है? जिसके अंदर नम्रता हो। जिस वृक्ष के ऊपर ना तो पत्तियां हैं, ना इस पे कोई फूल आता है, ना फल आता है, वो झुकेगा नहीं, खड़ 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 करता ही रहेगा। और जिसके ऊपर धीरे धीरे नई नई कोपलें आएंगी चैत के महीने में, फिर धीरे धीरे फूल निकलेंगे, फिर फल आएंगे, वैसे ही धीरे धीरे झुकता चला जाता है। जब तक जीवन में झुकाव नहीं, तब तक कुछ प्राप्त हो नहीं सकता। इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जितना हो सके जीवन में नम्रता लाओ। नम्रता से ही भगवान की प्राप्ति होगी। कमान जितनी झुकेगी, तीर उतना लक्ष्य के नजदीक पहुंचेगा। जितना हमारे जीवन में नम्रता आएगी, हम लक्ष्य के पास होंगे। और हमारा लक्ष्य क्या है? केवल भगवत प्राप्ति। संसार के भोग प्राप्ति नहीं है। ये तो भोग भोग के छोड़ के चले जाने पड़ेंगे। इनके लिए रोना भी पड़ेगा। पहले नहीं है तो रोए, अब कमा लिया तो कमाने में रोए। कितनी तकलीफ होती है। कमाने के बाद अब खर्च करने में तकलीफ कि खर्च कैसे करें, हाथ से निकलता नहीं है। अब खर्च भी करें और ज्यादा हो जाए तो फिर रखवाली की टेंशन। अब इसको रखाए कौन, और पीछे कोई खाने वाला नहीं तो और ज्यादा रोना कि अब इसका होगा क्या। सबसे बड़ी मुसीबत है ज्यादा से ज्यादा। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि अब तो वहां पर देखा जंगल में ग्वाल वालों को कि उनके अंदर नम्रता है, भगवान का पूजन कर रहे हैं, लेकिन वह कदापि राजा झुका नहीं। झुकता तो वही है जिसमें जान होती है, अकड़ ही मुर्दे की पहचान होती है। जिंदा मनुष्य भी मुर्दे की तरह घूम रहा है, क्योंकि झुकता ही नहीं है। और झुका हुआ वो मानते हैं कि जिसमें नम्रता हो, जिसमें सरलता हो, वो जीवन का कल्याण करती है। राजा नहीं झुका और अभिमान में भगवान को प्रणाम भी नहीं किया। लौट के घर आया, नगर में आया तो देखा कि भगवान के कोप से सब कुछ समाप्त मिला। अब तो राजा जान गया कि ये सब कुछ भगवान ने किया है। राजा लौट के जंगल में गया और ग्वाल वालों के पास जाके बोला, भैया किसका पूजन मत कर रहे? ये मुझे भी करना है। ग्वाल वाल कहते हैं, राजन बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये न पाए पर लोक सुधारा। संसार को कितना भी सुधारते रहो, आखिर में बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। घर को सुधारो, घर भी बिगड़ेगा। परिवार को सुधारो, परिवार बिगड़ जाता है। क्योंकि माता पिता बहुत कोशिश करते हैं मेरा परिवार बना रहे, लेकिन उस परिवार में दीवार खड़ी होती है। माता पिता देखते हैं तो उनका हृदय फटता है कि ये हो क्या रहा है। इतनी मेहनत करके इतना सुंदर बनाया और बीच में दीवार, ये क्या हो रहा है? देखा नहीं जाता है, क्योंकि ये सब कुछ एक अभिमान करा देता है। जीवन का जब पाप उदय होता है तो ये सब कुछ दिखने लग जाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, राजा गया और कहा कि भैया मेरे से गलती हो गई। ग्वाल वालों ने कहा दोबारा मौका नहीं मिलना, क्योंकि बहुत गई थोड़ी रही, ये बीती जाए। बहुत समय निकल गया, थोड़ा सा रह गया, इसको भी क्यों गंवा रहे हो व्यर्थ में? कम से कम इसको तो सुधार लो जो बाकी का रह गया है। तो अब राजा की अकल ठिकाने आई और राजा ने देखा भगवान को प्रार्थना कर रहा है राजा, और बार बार भगवान का चिंतन करते हुए राजा को कुछ शिक्षा दे रहे। राजन कुछ तो सीख लो। क्या? बाके बिहारी से गिरधरधारी से लले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। बाके बिहारी से लले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। भगवान
कछु है ना। जो तू कहता मेरा मेरा कोई न जग में तेरा। तेरा भागा में तेरे संग में लेना या दुनिया में कछु है ना। बाकी रंग में चलना है ना। तेरा दुनिया में कछु है ना। बाकी प्यारी से लगा ले दो नैना या दुनिया में कछु है ना। है लाया सोए की ना चांदी की। मोह की नदी में बैठे मोह की नदी में बैठो कब तक इतरावे गो। छूट जाए माता पिता बंधु सब प्यारे। मुट्ठी बांधे आयो तू पसारे हाथ जाए गो। बादन एक या दुनिया में कछु है ना। बाके प्यारी से लगा ले दो नैना या दुनिया में कछु है ना। बाके प्यारी से लगा ले दो नैना या दुनिया में कछु है ना। राजा की समझ में आई। राजा नगर में गया और जाके देखा भगवान की कृपा से नगर पहले के समान धन से परिपूर्ण है। अब तो राजा धर्म के मार्ग पर चलते हुए प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते हुए दीर्घ काल तक संसार का सुख भोगा और आखिर में भगवत प्राप्ति हुई। सूत जी महाराज कहते जो भी प्राणी इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा तो ऐसी होती है। निर्धन करके देख ले धन की प्राप्ति होगी। रोगी करे तो निरोग काया मिल जाए। संतानहीन को संतान की प्राप्ति हो। बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है। विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है। कोई कामना लेके जब जीव भगवान की शरण में जाता है तो सभी कामना पूर्ण हो जाती हैं। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया उनके दूसरे जन्म की कथा कहते हैं। व्रत सतानंद ने ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेके मोक्ष को पाया। उनका मुख नाम का राजा दशरथों के वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बन के अपने पुत्र को आरे से चीर के मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयं होके भगवान के भक्ति युक्त कर्म करके आखिर में मोक्ष को प्राप्त हुए। पंचम अध्याय श्री हरे नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 विष्णु भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जय पाठक हरणा जय लक्ष्मी रमणा आसन विराजे स्वामी अद्भुत विराजे नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी दर को दरस दियो बूढ़ा ब्राह्मण बन के बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो
ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल कठारो कृपा करो स्वामी जिन पर कृपा करी चंद्रचूर्ण एक राजा चंद्रचूर्ण एक राजा जिनकी बतरी ओम जय लक्ष्मी रमणा पायो सदा तज दीनो स्वामी सदा तज दीनी भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी तेरे स्तुति कीनी ओम जय लक्ष्मी रमणा भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी छिन छिन रूप धरो श्रद्धा धारण कीनी श्रद्धा धारण कीनी जिनके काज सरो ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल संग राजा स्वामी गण में भक्ति करी हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा तुलसी से धूप दीप तुलसी से राधी सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम साहित्य गावे कहत शिवानंद स्वामी भगत हरिहर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा माता च पिता त्वमेव त्वमेव